Hello everyone, मेरा नाम इंद्रजीत। यू गाइस कैन कनेक्ट मी विद ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, यूपीएससी रिगार्डिंग कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, यू गाइस कैन ऑलवेज मैसेज मी हियर एज वेल एज हियर। ठीक है। आज हम एक प्रश्न के बारे में जानेंगे, मतलब प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं कि हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक्स। थोड़ा ग्रामर का ध्यान रखते हुए यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे अप्रोच करें। इकोनॉमिक्स पहले तो एक समझो कि अगर यूपीएससी की बात करें तो 4 मेन पिलर्स हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ही अगर हमें कोई अच्छे से जानकारी दे दे तो बहुत अच्छी बात है, तो वही कोशिश करेंगे आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, वैसे ही सॉल्व हो जाए, वरना मैसेज तो कर ही लेना। ठीक है। अब बात रही इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स वन ऑफ द मेन पिलर सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स यूपीएससी का। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो आपके दिमाग में ना वो सब चीजें बूम हो जाती हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये वो, बजट, इकोनॉमिक्स और ये सब कुछ नहीं। इतना कंफ्यूज नहीं होना। हम सीधा बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाना शुरू करेंगे। जब आप बात करते हो इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स को कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल पे हो, आप कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस कि आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें से कितने का क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी में। क्या आप इस सब्जेक्ट को छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू गाइस कांट अफोर्ड टू लीव इकोनॉमिक्स, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि यार ये सब्जेक्ट टफ है, छोड़ देते हैं। नहीं, फिर पेपर नहीं पास होगा। ठीक है। आपका अगर 2019, 2020 और इसी साल जो हुआ 2021, इन 3 क्वेश्चन पेपर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या सिनेरियो रहा। ठीक है। 2019 में लगभग 18 क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में से, 2020 वाले में आए थे 22 और इस वाले में आए थे आई थिंक 21 क्वेश्चन वर टोटली आउट ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए इनमें से भी इसमें से लगभग 6, यहाँ पर 9 के करीब थे, करंट ओरिएंटेड था काफ़ी। और इस वाला यहाँ पर आई थिंक 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही करंट अफेयर बेस्ड पे थे। अब देखो 5 तो मोर और लेस यहाँ पर 22 में से 9 आता, क्योंकि पूरा पेपर ही करंट बेस्ड था। यहाँ पर 18 में से 6 मतलब 1/3। मोर और लेस अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो पहले तो लगभग 20% के करीब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं किसी भी पेपर में यूपीएससी के ऑन एन एवरेज। और उस 20% में से भी लगभग जितने क्वेश्चन आते हैं आप देखो तो हाफ या 1/3 करंट अफेयर में आता है। तो मतलब करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब हिस्ट्री में थोड़ी करंट अफेयर पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में कुछ हद तक यही होता है। अब बात रही करंट अफेयर्स की, तो पहले हम समझेंगे करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है और एक बेसिक अप्रोच क्या रहेगी। अब ना ऐसा ना करना करंट अफेयर सुन के कि सीधा न्यूज़पेपर पे जंप करो, नहीं। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के बिना आपको मतलब एग्जाम क्लियर होने की संभावना ही नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें भी तो समझनी जरूरी है। जैसे कोई भाषा हो, भाषा ये मतलब पूरी अंग्रेजी सीखने से पहले हम एबीसी सीखते हैं ना, तो वैसे ही जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो उसकी पहले एबीसी सीखेंगे। एबीसी कहाँ से सीखेंगे? एनसीईआरटी, एनसीईआरटीज। अब एनसीईआरटीज क्या है? बुक्स है भाई, 8वीं 9वीं 10वीं है ना, 9 10th की +1 +2 की जो बुक्स है एनसीईआरटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बुक्स आती हैं +1 +2 9th और 10th के लिए, उन्हें आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें से आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेसिक लेवल पे। अब इसका एक कोर्स भी चला हुआ है स्टडी ग्लो के ऊपर ही, अगर आप हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा, वहां से ऐप डाउनलोड करें, ऐप पे लॉगिन करें और वहां पर आपको मेरा एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें प्रॉपर से एनसीईआरटी कवर की गई है। अभी चल रहा है, वहां पर पढ़ो, खरीदो कोर्स को और लॉगिन करो, देखो कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुत ही आसानी से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं, बहुत सरल भाषा में। बात रही एनसीईआरटी के बुक्स की, तो उसमें से आपको बहुत कहानियों के रूप में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, जैसे डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, पैसा क्या होता है, लिबरल पॉलिसीज क्या होती है, ट्रेड कैसे होता है। जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं उनको बड़े आसानी से बहुत छोटे लेवल पे समझाया हुआ है। हाँ, बहुत छोटे लेवल पे, ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में समझा दिया है, बहुत छोटे लेवल पे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट वो एबीसी तो यहीं से सीखोगे ना। तो पहले एबीसी सीखो, एबीसी सीखने के बाद फिर आप पंगा लें किसी भी न्यूज़पेपर से।
न्यूज़पेपर कौन सा, या देखो मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा, आप कोई भी पढ़ो, हिंदू पढ़ो, एक्सप्रेस पढ़ो, ट्रिब्यून पढ़ो, वट एवर विच एवर यू लाइक, बस करंट अफेयर पढ़ो। और करंट अफेयर भी ऐसा नहीं कि आज सलमान खान को सांप ने काट लिया, आज किसी की मृत्यु हो गई, आज किसी की शादी होगी, छोड़ दो ये बातें, बच्चे नहीं हो तुम लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर अखबार खोलते हो ना, अखबार पर खोलते ही पहले कहीं पर कोई हादसा हो गया या कहीं पर कोई अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कोई क्राइम हो गया, ये सब ना पढ़ने बैठा करो। पहले पढ़ो सिलेबस यूपीएससी का, और सिलेबस के हिसाब से जो न्यूज आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसे पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो डिटेल में, और उस न्यूज को पढ़ो डिटेल में। और अगर कोई न्यूज है, कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या न्यूज होगी, मान लो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं, रेपो रेट तो नहीं बढ़ा दिया, रेपो रेट कम तो नहीं कर दिया, सीआरआर तो नहीं चेंज हो गया, एसएलआर तो नहीं चेंज हो गया, ऐसा कुछ। या ट्रेड से रिलेटेड, हमारा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, या इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, टैक्स बैरियर्स, इन चीजों को पहले एनसीईआरटी, फिर इन चीजों को पढ़ना शुरू करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे, मतलब हम दोनों अब सब मिलके करेंगे ना। अब इन बुक्स में भी ऐसा नहीं कि कोई भी, हजारों बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स जो पॉपुलर है वो भी अवेलेबल है, सब नहीं पढ़नी, ना कोई पढ़ सकता है, ना हमें पढ़नी है। हमेशा तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखो, आपको पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट पर। कई बच्चे क्या करते हैं, यार ये नोट्स भी पकड़ लिए, इस कोचिंग के नोट्स पकड़ लिए, ये बुकलेट भी ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर पढ़ लिए, 4 कोर्स और उठा रखी है, संजीव वर्मा भी उठा रखी है, श्री राम भी, रमेश सिंह भी, नहीं, ऐसा नहीं करना। हम एक सोर्स तक स्टिक रहेंगे और उसी को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे इसी साल का ना, अगर तुम प्री का क्वेश्चन देखो, प्री में क्वेश्चन था, आई थिंक इन्फ्लेशन से रिलेटेड था, या उससे पहले लास्ट टू लास्ट ईयर प्री में क्वेश्चन आया था कि बैंक के लिए लोन एसेट होता है या लायबिलिटी होता है। अब आप कुछ मर्जी उठा लो, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं डायरेक्टली इसका आंसर अवेलेबल ही नहीं है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है कि लोन बैंक के लिए एसेट होता है, तो आपको उसका आंसर डायरेक्टली पता है, अदरवाइज नहीं पता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पे ना ध्यान जाओ, क्वेश्चन से बाहर आ जाओ। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो एनसीईआरटी से बहुत हो जाएगी, और कुछ स्टैंडर्ड बुक है इनका दुक्का, उनसे भी हो जाएगी। एक दो बुक्स में मेंशन करूंगा, दोनों को हम अच्छे से कवर करेंगे, दोनों के फायदे और नुकसान बता दूंगा, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। अब इसको थोड़ा रब कर, नहीं यही कर लेते हैं, चलो। दो स्टेजेस है एग्जाम की, एक प्री है, एक मेंस है। प्री लिखे बिना मेंस नहीं लिख पाओगे, मेंस लिखे बिना इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, और उसके बिना लिस्ट में तो नाम कैसे ही आएगा। तो प्री के लिए कुछ अलग बुक्स हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है, मेंस के लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है। प्री बहुत फैक्चुअल होता है कई बार, और बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पूछे होते हैं, वो कवर कहाँ से करेंगे हम, श्री राम की एक बुक आती है, ठीक है, श्री राम कोचिंग सेंटर है, उनकी एक बुक आती है, पहले बुकलेट आती थी, अब उन्होंने बुक में कन्वर्ट कर दी है, आई थिंक अब तो उसका सेकंड एडिशन भी आ गया है, ठीक है। तो जो ये श्री राम की बुक है ना, छोटी है, पढ़ने में आसान है, सरल भाषा है, आपको लगभग हर कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है क्लियर किया गया है। पर ये बुक ना प्री के लिए बहुत अच्छी है। देखो बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन ये है कि दिस बुक इज एक्सट्रीमली गुड, बट फॉर प्री, नॉट फॉर मेंस। मेंस में क्या होता है ना, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए होती है, लिखना होता है, बहुत सब्जेक्टिवली आंसर देना होता है। उसके लिए एक बुक मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट करता हूँ अच्छी रही, रमेश सिंह की बुक। रमेश सिंह एक बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी लेंथी है, थोड़ा ज्यादा ही इलेबोरेट किया हुआ है, पर सिंस मेंस में आपने इलेबोरेट करके लिखना है, तो इसलिए ये बुक अच्छी रहेगी मेंस के लिए, और ये बुक अच्छी रहेगी प्री के लिए। हम जो हमने कोच, मतलब जो हमारा कोर्स है, जो कोर्स में पढ़ाया गया है, दोनों को कंबाइन करके नोट्स बनाए गए हैं, उन नोट्स में मैं पढ़ाऊंगा। मैंने ही इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, तो एनसीईआरटी अभी चल रहा है, उस कोर्स को भी एक बार चेकआउट कर लें, और दोनों का कंबाइन करके जो नोट्स होंगे उससे हम प्री और मेन दोनों की कंबाइंड तैयारी करेंगे। करंट अफेयर के लिए अलग अलग सर, मतलब सर आई थिंक ऋषि सर पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उसकी आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़े करंट अफेयर जब प्री का टाइम आएगा इकट्ठे, तब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज शुरू करेंगे पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, उन दोनों को मैं कंबाइन करके आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। अब बात रही बुक की, जब बात करते हैं श्री राम की, आपने अभी के लिए पहले क्या करना है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद इस बुक को छेड़ना है। पहले एनसीईआरटी, फिर न्यूज़पेपर, फिर ये बुक। इस बुक से आप क्या पढ़ेंगे, जैसे इसमें एक चैप्टर है
कुछ चैप्टर इसमें कुछ ऐसी फालतू भी दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बुक बहुत ही उम्दा है, मतलब उम्दा तो चलो है ही, ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र है ना, कि दुनिया में एक ही अवेलेबल बुक है जो सबसे अच्छी है, नहीं ऐसा भी नहीं है। अब इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो इतना ऐसे ही फालतू सा चैप्टर दे दिया है, ये कि ना कुछ नया नहीं मिल रहा था, चलो उसको लिख देते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, उसको बाकी चैप्टर्स पढ़ के वो समझ आ जाता, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ के, उसके लिए अलग से चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं थी। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें या कोई और ना रखे। बात यह है कि इसमें भी कुछ खामियां हैं, ये मेंस के लिए उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। मेरे हिसाब से दिस इज टू गुड फॉर प्री, दिस इज वेरी गुड फॉर मेंस, ठीक है। और मैं आपको दोनों का मिक्सचर कंबाइंड जो मेरे खुद के तैयार किए हुए नोट्स हैं उनसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एट दिस वेरी मोमेंट, इफ यू आर वेरी फ्रेशर टू द यूपीएससी प्रिपरेशन, देन यू स्टार्ट रीडिंग बाय एनसीईआरटीज, दैट्स इट। फिर न्यूज़पेपर की तरफ मूव करना और फिर ये बुक्स की तरफ, ठीक है। आई थिंक मोर और लेस इतना ही था इस विषय पर जितना बताया जा सकता है। बाकी कुछ और प्रश्न हो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में या कोई और पूछना हो तो भाई आप सबके पास मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सबके पास मेरा टेलीग्राम हैंडल है, मैसेज कर लेना, ठीक है। चलो आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।